Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Today I will explain chapter 2 Inside Our Earth. Dear students, so let's start chapter 2. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is a constantly undergoing change inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? मीन्स द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। हमारा जो अर्थ है यह एक डायनेमिक प्लेनेट है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंज इनसाइड द आउटसाइड, इसलिए इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड, आंतरिक और बाह्य बदलाव होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो क्या आप जान सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारा अर्थ अंदर से देखने पे इंटरनल पार्ट उसका कैसा है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, किन किन पार्ट से बना है, किन एलिमेंट्स से बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर और समझते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, ये क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप सर्कल देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कई बार बोला है, अर्थ के फॉर्मेशन में अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि अर्थ का फॉर्मेशन यानी अर्थ पर कितने प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, कितने प्रकार के स्फीयर होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन से? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब हम यहाँ पर हम हाइड्रोस्फेयर की बात नहीं करेंगे और एटमॉस्फेयर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सीधे बात करेंगे लैंड यानी लिथोस्फेयर की, क्योंकि अर्थ के भी हम लैंड के बारे में बात करेंगे। तो लैंड के बारे में बात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो अर्थ का जो फॉर्मेशन है, जो लिथोस्फेयर है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो देख सकते हैं आप कि हमारी जो ऊपरी परपट्टी होती है, जिसको हम अपनी आँखों से रोज़ देखते हैं, एवरीडे देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये ऊपरी परपट्टी है, इसको हम ऊपरी लेयर कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर। उसके पश्चात उसके नीचे मेंटल होता है, जिसको हम लोग मिडल लेयर कहते हैं, और उससे भी इंटरनल पार्ट को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोर, जिसको हम इंटरनल लेयर कहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी बेटा कि जिसको हम अगर फार्मूले की बेस पे देखा जाए तो जो हमारा ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी लेयर को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं सियाल, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। बात समझ में आ रही है? जो हमारी क्रस्ट है ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है, और जो निचली लेयर है यानी जो मेंटल है ये है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और जो सबसे इनर लेयर है इसको हम कहते हैं निफे, यानी निकिल और फेरस, यानी निकिल और आयरन से मिलकर बना है, लौह तत्व। और सबसे इंटरनल पार्ट आप देख सकते हैं, जैसे ऊपरी लेयर सबसे पतली है, जो आपकी क्रस्ट होती है बहुत ही पतली लेयर होती है, उसके नीचे आपका मेंटल, और उससे भी सबसे नीचे और सबसे लिक्विड फॉर्म में है बट सब काफ़ी हैवी है, उसको कहते हैं हम कोर, जिसको हम निफे यानी निकिल और फेरस से भी हम उसको शो करते हैं। और देखिए उसमें भी ऊपरी मेंटल यानी आप क्या उसको कहते हैं कि आउटर इनर, उसके बाद इनर कोर, आउटर कोर या कोर मेंटल बाउंड्री। इसमें बहुत सारे आप फिगर में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, जस्ट लाइक एन ओनियन, आपने कभी ओनियन देखा है? ओनियन पे बहुत प्रकार की लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारी अर्थ पे लेयर है। द अर्थ इज लाइक मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर्स one side another. The uppermost layer over the earth surface is called द क्रस्ट। मैंने आपको बताया ना कि ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट, ये बहुत पतली लेयर होती है, लगभग 35 किलोमीटर होती है। बट आपको जानकर हैरानी होगी बेटा, है तो थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर है, थिनेस्ट है, बट अभी तक इंसानों द्वारा ज़मीन के अंदर की जो गहराई मापी गई है वो सबसे गहरी जो माप है अभी, वो आपका है फिलीपींस के पास एक स्थान है, जिसको हम कहते हैं मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त, जिसकी जो
डीप पॉइंट है, जिसको हम अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहते हैं, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर, यानी 11,033 मीटर। और इंसानों द्वारा अभी तक जो, ये तो हो गई आपकी नेचुरल, बट अगर हम इंसानों द्वारा, हम आर्टिफिशियल की बात करें, अगर सबसे गहरा गड्ढे की अगर हम बात करें कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो अभी तक है वो 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है इंसानों द्वारा। थिनेस्ट लेयर है, जो सबसे पतली लेयर है अर्थ की, वो है आपकी क्रस्ट, जो लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। बट अभी इंसानों द्वारा सबसे गहरी लेयर अभी तक जो गड्ढा खोदा गया है वो 12 किलोमीटर का, यानी अगर देखा जाए तो हम अर्थ की सिर्फ 1/3 पार्ट ही हम अंदर जा पाए हैं, वो भी सिर्फ क्रस्ट के अंदर। अभी हम मेंटल भी नहीं पहुंच पाए हैं इंसानों द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिर सर या इन वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को पता कैसे चला? तो बेटा देखिए, मैपिंग करने का तरीका अलग होता है। मैपिंग करने के तरीके के लिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास मशीनें होती हैं जिससे हम, हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अर्थ की मैपिंग के लिए, तो अर्थ की जो मैपिंग होती है वो जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स एंड अदर जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनसे हम मैपिंग कर सकते हैं। और जो अर्थ की मोटाई है, मीन्स क्रस्ट की मोटाई, अगर हम उसको देखते हैं कॉन्टिनेंटल मास के आधार पर देखते हैं, तो जहाँ पर कॉन्टिनेंटल होता है, यानी जैसे एशिया पर या अफ्रीका, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 35 किलोमीटर है। बट जो ओशियन फ्लोर है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ओशियन फ्लोर मीन्स जो ओशियन की निचली लेयर होती है, जिसको हम सरफेस कह सकते हैं, वहाँ की जो लेयर होती है वो लगभग 5 किलोमीटर मोटी होती है। यही रीज़न है कि जो अर्थ का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कहलाता है पैसिफिक ओशियन। और इसीलिए यहाँ पर वोल्केनिक जो प्लेट्स होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे यहाँ पर बहुत हमेशा जो है आपके वोल्केनोज आते हैं और अर्थक्वेक होता है। जैसे आपको मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो वर्ल्ड का सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट है वो आता है मैरियाना ट्रेंच, जो आपके पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं बेटा, देखिए थोड़ा सा पॉइंट 2 यूनिट की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर। मीन्स जो अर्थ की सबसे डीपेस्ट माइन है, जो खान है, जहाँ से हम लोग कोल या अदर मेटल निकालते हैं या जो है नेचुरल रिसोर्स निकालते हैं, उसकी जो मीन्स डीपेस्ट है, डीप कितना गहरा है, वो 4 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर है, डीप है। और इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियरिंग, और किसके लिए? और अगर मान लीजिए ये डीप है जो आपके अर्थ पे ड्रिल किया गया है, लेकिन अगर हम जहाँ हम ऑयल सर्च करते हैं, जहाँ हम तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम, उसकी जो अभी तक खुदाई की गई है लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की गई है। तब आप सोच सकते हैं कि मिनिमम हम कितनी गहराई में खोद सकते हैं और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। यानी वहाँ आपने देख लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी अभी तक हमने अगर अर्थ की बात की जाए, यानी जो क्या नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर प्लेटू क्या नाम है आपके प्लेटू रीजन या कॉन्टिनेंटल रीजन की बात की जाए, तो अभी तक जो गहरा माइन खोदी गई वो 4 किलोमीटर, और जो ऑयल के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं, जो तेल निकालते हैं, उसकी गहराई अभी तक है 6 किलोमीटर डीप में। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। पहली बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सेंटर में जाना पॉसिबल नहीं है, और फिर बता रहा हूँ कि टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 600 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। यानी अर्थ की अगर हम सेंटर में जाने की कोशिश करना चाहें तो हमें 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वो भी कहाँ पर? ओशियन फ्लोर से, यानी जो है कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर नहीं, ओशियन फ्लोर से आपको कम से कम 600 किलोमीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा। आगे देखते हैं बेटा, द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस सिलिका एंड एल्यूमिना। मैंने आपको बताया कि सियाल होता है, सिलिका और एल्यूमिना होती है।
जो ऊपरी लेयर होती है उसके नीचे फिर सीमा होती है ना, मेनली लिखा हुआ है सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड उसके सबसे नीचे वाली होती है निफे। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो आप इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है, जो इसको हम लगभग किससे मिलकर बना होता है, ये आपका सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना होता है, और उसके नीचे वाली लेयर सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, और सबसे इनर लेयर जो कोर होती है, इनर कोर, वो जो है निकल और फेरस से मिलकर बनी होती है। अब आप देख सकते हैं बेटा कि जस्ट वेंथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, लगभग 2900 किलोमीटर है बेटा। क्रस्ट की अभी तक जो चौड़ाई, मोटाई की हम बात करें तो लगभग ये मोटाई 2900 किलोमीटर है। बिलो द क्रस्ट, आगे देखते हैं बेटा, बिलो द क्रस्ट the innermost layer is the core with a radius of about the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। और अगर हम इनर मोस्ट जो लेयर है, कोर है, अगर उसकी हम रेडियस की बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर करीब मोटी भी है और फैली है। इट इज़ द मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है, जिसको हम निफे कहते हैं बेटा। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको कल बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा निफे है, ये इसका जो सेंट्रल कोर है यानी इंटरनल पार्ट, वो बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर भी ज़्यादा है, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स या अदरवाइज जो ओशियनिक प्लेट्स पर जो लेयर्स होती हैं, अगर वो टूटती हैं, फूटती हैं, वो बाहर निकलती हैं, तो बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही स्पीड से बाहर निकलती हैं फोर्स के साथ, और आसपास के लेयर पर वो फैल जाती हैं। अब देखते हैं डू यू नो लिखा है कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड 84% कॉन्सिस्ट द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। अब आप सोच सकते हैं कि जो क्रस्ट है वो अर्थ का सिर्फ 1% है, 84% आपका मेंटल है और 15% आपका क्या है बेटा, कोर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। और जो अर्थ का रेडियस है बेटा, ये लगभग 6371 किलोमीटर है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स की बात कर लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है इसको हम रॉक्स एंड, ये गैसियस प्लेनेट नहीं बेटा, ये सॉलिड प्लेनेट है, इसलिए इसको हम जो है रॉकी प्लेनेट भी कह सकते हो, कि यहाँ पर रॉक्स, मिनरल्स, स्टोन, पत्थर सारे चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है या जो इसका फॉर्मेशन है, वो विभिन्न प्रकार की रॉक से यानी चट्टानों से मिलकर हुआ है। जैसे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड आ रॉक। अगर जो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल मास होता है, जो भाग है, जो द्रव्य है, जो उसका भार है, वो किसकी वजह से है, मिनरल मैटर, यानी वो जो हमारे इंटरनल अर्थ के जो इंटरनल पार्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उनसे अर्थ की जो क्रस्ट है इसका निर्माण होता है, जिसको हम रॉक कह सकते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक का कलर, साइज और टेक्सचर बेटा डिफरेंट हो सकता है। एक ही कलर के मतलब मीन्स सारे रॉक एक कलर के नहीं हो सकते। जैसे आपको मैंने बताया था कि रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, रॉक साइकिल जिसको कहते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या होता है, इग्नियस रॉक जो होता है ये बेटा बहुत ही हार्ड होती है और क्रिस्टलदार होते हैं, इसमें क्रिस्टल बने होते हैं। और किससे मिलकर बनती है ये रॉक जब वल्केनो फटते हैं तो उसके जो मोल्टन मैग्मा निकलता है, उसके जमने से ठंडा हो जाता है, फिर जम जाता है, उसके पश्चात होता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ये आपके जो मिनरल्स होते हैं
मीन्स जो आपके मैग्मा निकलते हैं या जो आपके टेक्टोनिक प्लेट से जो विखंडन होता है, जो टूट फूट होता है, उसमें फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है तो वो गर्म रहता है, बाद में ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के पश्चात तो वो एक चट्टान बन जाता है या किसमें चेंज हो जाता है, ब्लैक सॉइल में। अब इसके बाद फिर उसमें बदलाव आते हैं, फिर चेंज आते हैं आफ्टर सम टाइम मेनी ईयर्स, मीन्स कुछ समय पश्चात। ये नहीं कि आज निकला कल ठंडा हो गया, उसमें बहुत सारा समय लग सकता है, सालों लग जाते हैं चेंज होने में। चेंज होने के पश्चात जो सेडिमेंट्री रॉक में बन जाता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है, जो हार्डनेस रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और सेडिमेंट्री रॉक फिर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में हो जाता है, वो और ज़्यादा जो है चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट और ब्यूटीफुल दिखने लगता है। जैसे आप संगमरमर एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक ही है, जो किससे बनता है, पहले इग्नियस से सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक। तो आगे हम देखते हैं बेटा क्या होता है, आगे इसके बारे में जानते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट इज़ बिकम सॉलिड, जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो वो सॉलिड हो जाती है। रॉक्स इज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, इस प्रकार जो है आपका इग्नियस रॉक बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइमरी रॉक किसको कहा जाता है, प्राइमरी रॉक होती है आपकी इग्नियस रॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, यानी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, यानी इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव किसको कहते हैं बेटा, देख लेते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, कभी आपने इमेजिन किया है या इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज करिए कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, ऐसी प्लेस पे खड़े हैं जहाँ से वोल्केनो फट रहा हो और लावा बाहर निकल रहा हो। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा, जो लावा होता है ये बहुत ही गर्म तप्त लावा होता है, एकदम लावे की तरह होता है, मीन्स एकदम रेड कलर होता है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से निकलता है और सरफेस पे आके जम जाता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द सरफेस, जब ये जो लावा है जो भारत के अर्थ के इंटरनल पार्ट से निकलता है और सरफेस से फैल जाता है, तो बहुत ही तेज़ी के साथ इट्स रैपिडली कूल डाउन, बहुत ही तेज़ी के साथ ठंडा होता है, मीन्स फैलने के साथ ही साथ ठंडा होता जाता है, जितनी जल्दी फैलेगा उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। तो रॉक फॉर्मली सच एज बे ऑन द क्रस्ट, इस प्रकार वो क्रस्ट पे फैल जाते हैं, क्रस्ट का भी निर्माण करते हैं। इट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक, यानी क्या कहलाते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक कहलाते हैं, यानी वो बाह्य इग्नियस रॉक कहलाते हैं, आंतरिक नहीं कहलाते, यानी बाह्य इग्नियस रॉक कहलाते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टान होती है जो ग्रेनाइट का ही है, बेसाल्ट आप ले सकते हैं, आप ग्रेनाइट ले सकते हैं, तो ये सब इग्नियस रॉक के ही एग्जांपल्स होते हैं। जब ये सरफेस पे फैल जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ ठंडे होते हैं, तो होता क्या है आगे देखते हैं कि द डक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक। अब आपका जो डक्कन प्लेटू है, आपका डक्कन प्लेटू समझ रहे हैं, यानी जो अर्थ की बात हम ना करके हम इंडिया की बात करें, क्योंकि डक्कन प्लेटू इंडिया में है, यानी मध्य प्रदेश के जो साउथ वाला पार्ट है, आप जिसको हम प्लेटू रीजन भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में, कि जो है आपका प्लेटू रीजन है, भारत को अगर हम डिवाइड करें तो लगभग 6 फिजिकल डिवीजन उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक प्लेटू रीजन भी आता है। तो जो भारत का प्लेटू रीजन है उसमें आपका डक्कन प्लेटू आता है। तो जो डक्कन प्लेटू है अर्थ इंडिया का, अर्थ की बात नहीं करेंगे हम, इंडिया की बात करेंगे, जो डक्कन प्लेटू है पूरा बेसाल्ट रॉक से बना है। सम टाइम द मोल्टन मैग्मा, यहाँ पे कभी वोल्केनो फटा होगा तो मोल्टन मैग्मा बाहर निकला होगा और उसके पश्चात वो आसपास फैल गया होगा, और इस प्रकार सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड। अब देखते हैं, तो जो समटाइम्स कभी कभी मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और जो कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है ये अर्थ की इनसाइड से बाहर निकलता है और कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, और निकलने के साथ साथ वहीं अंदर ही, मतलब पूरा तरीके से क्रस्ट पर नहीं फैल पाता है, अंदर ही वहीं आसपास। हाँ तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि सपोज करिए कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड।
मीन्स जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस से बाहर निकलता है तो बहुत तेज़ी के साथ वो कूल हो जाता है। कूल होने के साथ ही साथ वो सॉलिड बन जाता है, और जैसे ही सॉलिड बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव रॉक में क्या, एक्सट्रूसिव रॉक जो इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है बेटा, उसमें है क्या कि उसमें जो स्ट्रक्चर है उसके, वो ग्रेन्ड यानी उसके जो दाने होते हैं, जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। वो देखने में मीन्स काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टान है, जो इग्नियस चट्टान होती है, रॉक होती है, जो आपके डेक्कन प्लेटू के आसपास मिलता है, इंडियन प्लेटू पे। तो यू कैन से जो आपका डेक्कन प्लेटू है ये टोटली किस पर बना हुआ है, ये आपका टोटली बेसाल्ट रॉक पर बना हुआ है। दूसरा हम बात कर सकते हैं बेटा कि सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस। मीन्स इग्नियस रॉक क्या है, अब देखिए इग्नियस रॉक जो होता है, सॉलिड रॉक्स इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड, कैसे, सम टाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन, जब कभी कभी मोल्टन मैग्मा जब कूल डाउन हो जाती है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की जो डीपेस्ट पॉइंट है, यानी जो डीप पॉइंट होता है उसी पे, वहीं पे वो ठंडी हो जाती है, फिर वो क्या बन जाती है, क्रस्ट बन जाती है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर ही वो ठंडी हो जाती है, बाहर आने ही नहीं पाती है। द सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस, उसको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन, क्योंकि ये धीरे धीरे कूल डाउन स्लोली, बहुत धीरे धीरे कूल होती हैं। दे फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स, और इसके जो दाने होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच आ रॉक, जो ग्रेनाइट होता है इसी का एक प्रकार रॉक होता है, किसका, इंट्रूसिव का। तो आप कह सकता हूँ कि बेसाल्ट किस प्रकार का एग्जाम्पल है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज द प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब देखिए आप बात क्या करते हैं कि आप लोग घर में जैसे ग्राइंडिंग यानी किसी चीज़ को पीसने के लिए, काटने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं जो पत्थर, वो क्या कहलाता है, वो ग्रेनाइट ही कहलाता है। जैसे घर में सिलबट्टे होते हैं तो सिलबट्टे का एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिलबट्टे का जो एग्जांपल होता है एक प्रकार ये ग्रेनाइट ही होता है। अब देखिए बेटा, रॉक्स रोल डाउन, रॉक्स क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं, घूमते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, क्रैक टूटते हैं, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और इस प्रकार वो छोटे छोटे पार्टिकल में, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इस प्रकार इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्स रॉक कहा जाता है, यानी अवसादी सेल कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर के पड़ने से ये फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। इस वजह से इनके फैलने सिकुड़ने से इनके जो लेयर्स होती हैं, जो इनकी बॉन्ड होती हैं, वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और बाद में वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसके पश्चात देखते हैं बेटा, दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर ईटीसी, और इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका विंड यानी हवा, वाटर, इन सब के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू कॉल्ड लेयर्स ऑफ रॉक, और इस प्रकार रॉक की लेयर बनती चली जाती है। किसकी रॉक, सेडिमेंट्स जो रॉक होती हैं ये इनकी एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, यानी ये लेयर टू लेयर बनाते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं सैंडस्टोन की बात कर लेते हैं। सैंडस्टोन इज द मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बने बेटा, ये जो बालू होता है, बालू के कण से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं के रॉक्स से मिलकर बने होते हैं। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन्स फॉसिल ऑफ प्लांट एनिमल्स। अब एक बात मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाह रहा हूँ, यह बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल समझते हैं ना आपको, जीवाश्म, ये किस रॉक्स में मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फॉसिल मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, सेडिमेंट रॉक्स में। क्यों, क्योंकि यही एक रॉक होती है जहाँ पर ये बहुत सॉफ्ट होती है, वेरी सॉफ्ट जो है, क्योंकि आपका अगर अब आप सोच रहे होंगे सर मेटामॉर्फिक आपने पहले बता दिया, तो मेटामॉर्फिक रॉक है, बट वो फॉर्मेशन किससे होता है पहले, अब आप सोचिए, रॉक साइकिल याद करिए, रॉक साइकिल पहले ग्रेनाइट से सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक से फिर ग्रेनाइट, तो वहाँ पर यानी ग्रेनाइट मतलब आपका इग्नियस रॉक। तो इस प्रकार आपके जो फॉसिल होते हैं, जो फॉसिल्स यानी जो जीवाश्म पाए जाते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो ज़्यादातर किस में मिलते हैं, आपके सेडिमेंट रॉक्स में मिलते हैं, ना कि
आपके इग्नियस रॉक या फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक में। तो आज आपका देखते हैं बेटा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, बेटा मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर उस पर ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो चेंज हो जाएंगे, जैसे क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल। यानी देखिए, जो लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर होता है, मार्बल में चेंज हो जाता है, और जो क्ले होती है ये स्लेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा कि उसमें रॉक्स नहीं पाए जाते, क्या नाम है, इग्नियस रॉक में या मेटामॉर्फिक रॉक में जीवाश्म नहीं पाए जाते, फॉसिल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत हीट होता है। और आप सोचिए कि जो बहुत गर्म होगा, क्या वहाँ पे कोई एनिमल्स बचेगा? अगर मान लीजिए कोई आग जल रही हो तो क्या वहाँ पे कुछ पड़ेगा तो क्या वो राख बचेगी उसकी? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा? वो फिनिश हो जाएगा, एकदम उसमें गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो वहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं बचेगा, और जब तक अवशेष नहीं बचेगा तब तक कोई फॉसिल नहीं बचेगा। ओके बेटा, आज का टॉपिक यहीं तक। हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा है, इसको आप देख लेते हैं बेटा। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स होती हैं बेटा, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक होती हैं, इसका उपयोग हम लोग मेकिंग रोड, हाउस, बिल्डिंग बनाते हैं, यूज करते हैं, सड़क बनाने में, घर बनाने में यूज करते हैं। यूज स्टोन इन मिनी गेम्स। आप मिनी गेम्स में भी, जैसे 7 स्टोन पिट्ठू जिसको खेलते हो, उसके बाद स्तूपू खेलते हो, कित खेलते हो, 5 स्टोन गिट्टी खेलते हो, यानी इन सब चीज़ों में आप गेम खेलते हो। तो आप देखिए, फाइंड आउट लिखना है आपको, फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाई आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर्स, जो जहाँ पर आप किसका यूज करते हो? इन स्टोन पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा। और जो आपका लेफ्ट शेड्यूल लिखा है, इसको आप कलेक्ट पिक्चर करना है आपको, कि कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दम। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई हैं, एक रेड फोर्ट की है, दूसरा ताजमहल की है, जो एक रेड सैंडस्टोन है, दूसरा वाइट मार्बल है ना। तो इसको आप इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स के नाम आपको नोट करने हैं, इनकी पिक्चर कलेक्ट करने हैं, या पिक्चर ड्रॉ करिए, प्रिंट करिए अपनी नोटबुक में, और इसको आप शो करिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।